नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिना दवाई स्वास्थ्य की कमाई में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेगनेंसी सीरीज चल रही है ये योगा की कि भाई जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन कौन सी ना करें, क्या सावधानियां रखें। तो ये 3 पार्ट में हमने सीरीज तैयार की है। 0 से 3 महीने के लिए क्या करना है, फिर 3 से 6 महीने के लिए कौन कौन सा योगा अभ्यास करना है, और अब 6 से 9 वाली सीरीज को शुरू करने जा रही हूँ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे, 6 से 9 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, बच्चा पूरा ग्रोथ करता है। जितनी ग्रोथ उसकी 0 से लेके 6 महीने तक हुई है ना, उससे डबल स्पीड से 6 से 9 महीने तक होगी। सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है 7वें 8वें महीने में, यानी सबसे ज्यादा वेट जो गेन करता है बच्चा वो 7वें 8वें महीने में करता है। 9वें महीने में तो कभी भी वो अपना इस दुनिया में आ सकता है, इसका हमें भी नहीं पता और आप भी नहीं जानते। तो देखिए, हमें ये 6, 7वां और 8वां 3 महीने को फोकस करके चलना है। डाइट का विशेष ध्यान रखें, खान पान का विशेष ध्यान रखें, और फिर उसके बाद हम करेंगे बात अब योगा की और प्राणायाम की। क्योंकि बच्चा जब ग्रोथ कर रहा होता है, उसका जो वो प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है, उसका विकास चरम सीमा पर है, तो आपको भी विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि जब जितना बड़ा बच्चा होगा, उसको उसको भूख भी ज्यादा लगेगी ना, उसको डाइट भी अच्छी देनी है, उसको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, सांस भी उसके सांसों की लेंथ भी बढ़ गई है। तो जब आपके सांस लंबे होंगे तो आपके बच्चे के सांस लंबे होंगे, है ना। तो हमें जीने लायक सांस नहीं लेना, हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। पहले योगा एक्सरसाइज करेंगे जो बॉडी को रिलैक्स करेगा, बच्चे तक ब्लड सर्कुलेशन इक्वल करेगा, और उसके बाद फिर 5 से 10 मिनट डेली प्राणायाम करेंगे। तो पहले हम योगा अभ्यास करेंगे, कैसे करेंगे वो देखें। देखिए, जब बच्चे का साइज बढ़ता है तो माँ के हार्ट के ऊपर और पेनक्रियाज के ऊपर भी असर पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे पेट का साइज बढ़ेगा तो माँ को सांस लेने में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं और पैर भी सूजते हैं। तो हमें अपने हार्ट को रिलैक्स करवाना है, और प्रेगनेंसी टाइम में हम अपने पेट के बल नहीं लेट सकते। समझ रहे हैं आप मेरी बात। कोई भी योगा अभ्यास ऐसा ना करें जिससे आपके पेट के ऊपर दबाव आए। तो सीधे लेट के योगा कर सकते हैं, या बैठ के कर सकते हैं, या हल्की फुल्की एक्सरसाइज खड़े होके भी की जा सकती है। तो मैं लेटने वाली बताऊंगी। आप लेफ्ट हैंड की करवट लेके लेटे, मैं राइट की ले रही हूं, आप ध्यान रखें। तो लेफ्ट हैंड की करवट लेके लेट जाएं, और इसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके दोनों पैर सीधे रखें और लंबा सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं। अगर ये पैर अपने आप ऊपर ना जाए और पेट पे दबाव ज्यादा डल रहा है तो फिर क्या करें वो भी मैं आपको बताऊंगी। ऐसे आपको दीवार के सहारे यूं लेटना है और आराम से दोनों पैर ऊपर कर लें। इससे दीवार पे सपोर्ट मिलेगी आपको, और धीरे धीरे करके अपने पैरों को खोल दें। ये जितने आपके पैर खुलते हैं आराम से इतने पैर खोलें और यहां होल्ड करें, और फिर दोनों हाथों की सपोर्ट के साथ दोनों पैर क्लोज कर दें। ऐसा आप 5 से 6 बार करें, और फिर धीरे धीरे करके अपने एक पैर को पकड़ें और अपने सिर की तरफ खींच दें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, और फिर रिलैक्स। ऐसे ही हम दूसरे पैर का अभ्यास करेंगे, बड़े आराम से सावधानी पूर्वक, फिर रिलैक्स। फिर इसके बाद अब इस पैर को मोड़ के यहां रखें, और अब अपने घुटने के ऊपर हाथ रखें और धीरे धीरे करके इस घुटने को पीछे दीवार की तरफ धकेल दें, फिर रिलैक्स। ऐसा ही अभ्यास हम दूसरे पैर से भी करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो जो घबराहट है, एंजाइटी है, वो दूर होगी, क्योंकि दोनों पैर ऊपर हैं, पैरों की सूजन कम होगी, यहाँ का रुका हुआ ब्लड जो है वो आपका हार्ट की तरफ जाएगा। बच्चा भी आराम से रिलैक्स होगा, बिल्कुल उसको भी स्पेस दो। क्योंकि सारा दिन बैठने से भी बच्चा है ना, ऐसे थोड़ा सा दब जाता है, उसके ऊपर प्रेशर आता है हमारे मल्टी ऑर्गन का। तो ऐसे जब आप लेटेंगे ना तो खुल के सांस आएगा, और आराम से अपने पेट को हल्के फेदर टच से सहलाएं। वो यूं लगा लो कि आप अपने बच्चे के लाड कर रही हैं, प्यार कर रही हैं, दुलार कर रही हैं उससे। तो वो मूवमेंट करेगा बहुत फास्ट। जिनका बेबी नहीं घूमता पेट के अंदर, मूवमेंट नहीं करता, तो ऐसा फेदर टच करने से और इस मोशन में मसाज करने से आपका बच्चा भी मूवमेंट करेगा, और ऐसा लगेगा जैसे वो आपके साथ इन्वॉल्व है, वो भी आपको रिस्पोंड कर रहा है। तो फिर उसके बाद क्या करें, धीरे धीरे करके ये दोनों पैर यहां रख लें और अपने शरीर को थोड़ा पीछे खींच दें, और आराम से लंबा गहरा सांस लें। ये जिनके बच्चे का जोर नीचे की तरफ है और डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब आपको दोनों पैर ऊपर रखने हैं, ऊंचाई पे रखने हैं, तो ये उनके लिए है।
यूट्रस को हेल्दी वेल्दी बनाएगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करें ताकि डिलीवरी टाइम पे आपके साथ कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन ना आए जिससे आप घबराएं। बिल्कुल बहुत जल्दी बच्चा पैदा हो जाएगा, ना ऑपरेशन होगा अगर आप सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करती हैं। तो ये आराम आराम से जितना हो सकता है ऐसे जाएं। अगर आपका वेट ज्यादा बढ़ गया है और आपसे ऐसे नहीं उठाया जा रहा अपना शरीर, तो फिर इसको अवॉइड कर दें। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसका अभ्यास करें। फिर इसका मैं दूसरा भी अल्टरनेट आपको बता दूंगी। ऐसे आप सीधे लेट जाएं और दोनों पैरों को इतना खोल लें, 1 सवा फीट का फासला रखें और दोनों पैर एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और ऐसे खींचते हुए नीचे मैट से टच कराने की कोशिश करें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। फिर दूसरी साइड भी लेके जाएं ऐसे ही। इसका अभ्यास कर सकती हैं आप, और ये खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। जो ये पैर ऊपर करने वाला मैंने बताया है, ये खाना खाने से पहले करें, और ये जो मैं अभी बता रही हूँ ये खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। अब करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम करते टाइम हमें क्या करना है, सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाएं और अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। कैसे करें वो देखो, इससे बच्चे का ब्रेन का विकास बहुत अच्छा होगा, बहुत इंटेलिजेंट बेबी पैदा करोगे आप, आगे चल के बुद्धिमान होगा, उसकी मेमोरी शार्प होगी। तो कैसे करना है वो देखें। राइट हैंड की शिव मुद्रा बना लें, यानी मिडिल दोनों फिंगर डाउन करें। फर्स्ट फिंगर को रखें आप आज्ञा चक्र के पास, जहां पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं यहाँ। और अब राइट नासिका को कंट्रोल करेगा आपका अंगूठा और लेफ्ट नासिका को कंट्रोल करेगी आपकी तर्जनी उंगली यानी छोटी उंगली। तो हमें अनुलोम विलोम में क्या करना है, ये ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और अब राइट नासिका को अंगूठे से बंद करें और धीरे धीरे 12 सेकंड में सांस को इनहेल करें और फिर लेफ्ट नासिका को बंद करके राइट नासिका से एक्सहेल करें। 6 सेकंड के अंदर आपको एक्सहेल करना है। अब इसी से वापस इनहेल करें, लेफ्ट एक्सहेल, पूरा सांस निकालिए। पूरा सांस खाली करके फिर से इस नासिका से इनहेल और इधर से एक्सहेल, फिर इधर से इनहेल और फिर इधर से एक्सहेल। तो ये 10 से 12 मिनट आप इसका डेली अभ्यास करें। आप चिंता मुक्त रहेंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी, गुस्सा नहीं होगा, चिड़चिड़ापन दूर होगा, किसी भी खाने में से स्मेल नहीं आएगी, जो भी खाओगे वो पचेगा। इसका इतना ज्यादा फायदा है, कोई नुकसान नहीं है इसका। बिल्कुल जैसे मैंने बताया है इसी ट्रिक से करें, क्योंकि शिव मुद्रा से आपका क्या होगा, जो हमारे नीचे की जो बदबू है, जो पेट में मल मूत्र खाना आपका सड़ रहा है, वो वायु, गंदी वायु आपके ब्रेन में ना आए पीछे पीछे। इसलिए हमने आज्ञा चक्र को लॉक किया, यानी नीचे के जितने भी आपके दोस्त थे वो नीचे के नीचे रोक लिए और पीनियल ग्लैंड यानी सुषुम्ना नाड़ी को हम एक्टिवेट कर रहे हैं दोनों नोस्टिल की हेल्प से। तो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को जब हम सांसों के साथ साथ देंगे ना, तो ये सुषुम्ना नाड़ी का जागरण करवाएगी और इसका सीधा कनेक्शन आपके दिमाग से है। तीव्र बुद्धिमान अगर बनना है आपको, कहते हैं ना कि जो साधु संत होते हैं वो फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट बता देते हैं, क्योंकि ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, जिसको चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है, ये दोनों नाड़ियां जब आपकी प्रॉपर एक्टिवेट रहें तो ये आपकी सुषुम्ना नाड़ी का जागरण करवा देती हैं। और जिसकी सुषुम्ना नाड़ी थोड़ी सी भी जागृत हो जाती है तो जो मुंह से बोलते हैं वो वचन सत्य हो जाते हैं, चाहे दुआ दो किसी को या बद दुआ दो। और अब एक बोनस टिप मैं आपको दूंगी जो आपको जरूर शामिल करनी है। आजकल बच्चे ब्लड एनीमिया से पीड़ित होकर के आते हैं, 10-10 हजार के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बच्चा पैदा होने के बावजूद भी बता देते हैं डॉक्टर खून की कमी है इसमें, तो ये वो। तो छठा महीना लगते ही आपको जो काले चने होते हैं ना, देसी चना, उसको शाम को भिगो दें और उस सुबह उस पानी के अंदर उसको उबाल लें और पानी के ऊपर प्लेट ना ढकें, नहीं तो उसमें स्मेल हो जाएगी। जाली रखें या पतला, बिल्कुल पतला कपड़ा ढाप के रख दें और उसी पानी के अंदर उन चनों को अच्छे से उबालना है। उबालने के बाद चने अलग निकाल दें और उस पानी को पीना है। पानी अगर आपको टेस्टी ना लगे, कई बार प्रेगनेंसी टाइम में वोमिटिंग आ जाती है, स्मेल भी आती है बहुत सारी, तो उससे फिर उसको टेस्ट वाला पानी बना लें। थोड़ा सा धनिया कूट के डाल सकते हैं, थोड़ा जलजीरा डाल सकते हैं, थोड़ा नींबू डाल सकते हैं और उस पानी को पिए। वो खून बनाने की मशीन है, आपके बच्चे को ब्लड एनीमिया से बचाएगी। आरबीसी आपके मैच्योर होंगे और जितना भी ब्लड आपके शरीर के अंदर है वो सारा का सारा हेल्दी होगा। तो वैसे तो मान लो है 12 ग्राम खून, लेकिन है इम्प्योर, तो उसका कोई फायदा नहीं। पानी तो है लेकिन है खारा, ना उससे नहा सकते, ना उससे कपड़े धो सकते, ना उसको पी सकते, तो उसका क्या फायदा। तो ब्लड चाहे 9 ग्राम हो लेकिन हो हेल्दी,
स्वस्थ ब्लड हो तो आपके बच्चे को भी स्वस्थ ही बनाएगा। तो ये स्वस्थ ब्लड बनाने की मशीन और खून बनाने की मशीन इसको बोला जाता है। इस नुस्खे को एक बार फिर रिपीट कर दूं, काले चने को उबालिए और उसका पानी पीजिए। उसमें आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, जलजीरा डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, बाकी और कुछ ना डालें। ठीक है, तो ये जो नॉलेज है ये मैंने आपको दिया। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप अपने बच्चे को हेल्दी वेल्दी जन्म दें। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।